শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 22-এর তাৎপর্যের সেকেন্ড লাস্ট প্যারাগ্রাফ থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 5.22 purport, second last paragraph onwards. Yes, राजीव प्रभु। वो एक सवाल था मेरा, जो भगवत धाम में जो पेड़ पौधे वगैरह है, वो क्या उनका स्वरूप चेंज होता है? वो सब समय पेड़ पौधे रहते हैं या वो चेंज भी हो सकते हैं? इस बारे में तो कहीं पढ़ा नहीं है। कॉमन सेंस तो यही बोलता है, कोई शांत रस में अगर भगवान को सेवा करना चाहते हैं तो somebody बहुत लोग हैं जैसे शांत रस में बैठ के सेवा करना चाहते हैं तो वो पेड़ पौधा बनता है, तो पेड़ पौधा उसका स्वरूप है। मेरे दिमाग में तो यही बोलता है, कभी हमने पढ़ा नहीं कहीं। और इससे पहले दिन जो प्रभुपाद जी ने वहाँ लिखा, चेंज का बात क्यों आएगा? पहले ये बात बताए, आपने बोला वो चेंज का बात क्यों आएगा? वहाँ जो अपना सिद्ध स्वरूप प्रणाली में वो तो ही सेटिस्फाइड, उसीलिए तो उस पद को फिर से मिलता है उसको वापिस। प्रभु इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये सवाल था कि इससे पहले दिन प्रभुपाद जी ने जो बोला था कि योगी के बारे में, वो जो बोला था कि भू के माध्यम से उसका वो जो प्राणवायु को निकालता है, तो वो कृष्ण लोक या वैकुंठ तक भी जा सकता है। वहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि कृष्ण लोक या वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन दे विल बी बिकम अ ट्री और समथिंग लाइक दैट, कि वो मतलब कि उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया ना, उन्होंने निर्विशेष का तो ध्यान नहीं किया, उन्होंने परमात्मा एक साकार रूप का ही ध्यान किया है। तो वो अगर वैकुंठ में जाएगा भी तो उसको सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिर वो शांत रस में ही भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रभु जी, जो पेड़ पौधा है जो कृष्ण लोक में गोलोक वृंदावन में है, उन लोग भगवान का निराकार का उपासना नहीं किया, उन लोग साकार का ही उपासना किया। लेकिन जो योगी है वो भी तो निराकार का ध्यान नहीं कर रहा है। हर योगी भोजन परमात्मा का रूप का ध्यान कर रहा है, लेकिन ये फुल्ली साकार रूप का आराधना करना माने रेसिप्रोकेशन, वो तो है नहीं, वो तो किया नहीं। तो शांत रस में तो ऐसे भी रेसिप्रोकेशन नहीं है प्रभु, उस धाम में नहीं है। लेकिन जब यहाँ जो साधक जब साधना करता है उस समय तो करता है ना। तो उस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ प्रभु? जो प्रभु बात एक बात बताइए, ठीक है, हमने माना कि उस धाम में पेड़ पौधा भगवान को शांत रस में सेवा करता है, लेकिन वही पेड़ पौधा जब जड़ जगत में साधक रूप में था उस समय तो भगवान का साकार रूप का आराधना करता था ना, और जैसे सबलम कीर्तन नवदा भक्ति करते थे ना। तो वो उस जो लाइन प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर कट लिखा है वहाँ पे, वो लाइन में क्लियर कट है नहीं, वो लाइन का और विश्लेषण होने से क्लियर कट होता है। तो ये लाइन लिखा हुआ है कि भू जगत के मध्य से वो प्राणवायु को लेके वो भौतिक जगत के कोई भी बड़े मतलब ऊंचे जगत पे या वैकुंठ लोक कृष्ण लोक में भी प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ वैकुंठ लोक इसीलिए मैंने बोला था कोई सक्सेसफुल योगी होगा, वो इसलिए भक्त योगी के बारे में, तो उसमें भी तो योगी में भी तो डिफरेंस आता है ना, अनसक्सेसफुल योगी एंड सक्सेसफुल योगी वो आता है। लेकिन वहाँ भक्त योगी का बात होता तो वहाँ पे वो भू जगत के माध्यम से प्राणवायु का बात ये सब तो नहीं आता। वो भी कर सकते हैं भक्त योगी, उसके लिए क्या बड़ी बात है? What's the big deal for a devotee to do that? That is my observation. Yes, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो ये ब्रह्म संहिता में जो हम लोग पढ़ता नहीं ना, उसमें एक तो है जे कोई जोगी कोई साधना करके कृष्ण लोक में घुसने की कोशिश करता है तो उधर शूल रहता है, 10 डायरेक्शन में शूल रहता है, वो उसको प्रवेश करने नहीं देता है। ब्रह्म संहिता में है इसे, इसलिए यस। अद्भुत चरण प्रभु। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अभी বুদ্বুদের মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফেনার আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।
তাই কিছু ব্রহ্মাণ্ড কেবল কারণ সমুদ্রের দ্বারা আবৃত। কারণদশায় বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়ে জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করে। समझ में आया अभी तक? এই জড় উপাদান 8টি এবং সেইগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানে প্রকাশিত হয়। ओके, जड़ उपादान 8टी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। इससे आस्ते आस्ते स्थूल उपादान गुली, स्थूल उपादान माने अभी ये 8 तत्व से बाकी जो है वो आएगा, बाकी जो 24 - 8 16 तत्व आएगा। এই জড় উপাদান 8টি এবং সেগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদান প্রকাশিত হয়। অহংকারের একটি অংশ হচ্ছে আকাশ। तो मन बुद्धि अहंकार, अहंकार से आकाश आ जाएगा। आकाशेर একটি অংশ হচ্ছে বায়ু, বায়ুর একটি অংশ হচ্ছে অগ্নি, অগ্নির এবং একটি অংশ হচ্ছে জল এবং জলের একটি অংশ হচ্ছে মাটি। ठीक है, ये सब आ गया, स्थूल वाला आ गया। ठीक है, এভাবেই 400 কোটি মাইল স্থান জুড়ে একটি ব্রহ্মাণ্ড। যে যোগী ক্রমে ক্রমে উন্নীত হয়ে মুক্তি লাভ করতে চান তাকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি একের পর এক भेद करते हैं। ये तो मालूम है, अष्टावरण आवरण है, उसको सबको क्रॉस करना पड़ता है अगर कोई मुक्ति यानी इस जगह से निकलना चाहता है। समझ में आ रहा है? वो जो 8 आवरण है उसको क्रॉस करना पड़ता है। যে যোগী ক্রমে ক্রমে উন্নীত হয়ে মুক্তি লাভ করতে চান তাকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি একের পর এক ভেদ করতে হয়। অবশেষে জড়া প্রকৃতির 3টি গুণের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করতে হয়। যিনি তা করতে পারেন তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। यस, वेदगामिनी राधारानी माता जी। प्रभु जी, ये नहीं समझ में आया, जो धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में विकसित होते जाते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार, उसी उसके अगला लाइन में तो दिया हुआ है, उसका अगला सेंटेंस पढ़िए, उसी में तो दिया हुआ है। अहंकार का एक अंश आकाश है, इसका एक सेकंड। तो अहंकार से आकाश, तो अहंकार स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, आकाश एक पर्टिकुलर स्थूल हो गया। फिर नेक्स्ट, इसका एक अंश वायु है, आकाश से एक अंश वायु है, और वायु का एक अंश अग्नि है। तो ये सब एक एक करके आ रहा है ना? नहीं प्रभु जी, ये नहीं। ध्रुवा अहंकार से, वो सूक्ष्म है या ना? नहीं प्रभु, हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा कि तो समझा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अहंकार से शुरू हुआ, अहंकार से एक एक चीज आने लगा, अहंकार से वायु आया, सॉरी अहंकार से क्या आया? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से माटी। तो आस्ते आस्ते सूक्ष्म से स्थूल हुआ या नहीं? हाँ हाँ, वो तो समझ में आ गया प्रभु। अच्छा, लेकिन के बारे में बोला गया? किंतु क्या ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये यही बोला जा रहा है कि कारणोदक्षाय विष्णु दृष्टिपात से जो जो सूक्ष्म पहले तो 8 आ जाता है, हाँ, आस्ते आस्ते सूक्ष्म से स्थूल वाला सामान आने, मतलब ये प्रकृति का जो संरचना होता वो, हाँ वो? उसी तो पूरा अभी तो सब सामान, अभी सब सामान दे देगा ना, पृथ्वी जल अग्नि, तब तो जीव को भेजेगा। जीव को खाली जगत में कैसे भेज सकता है जिस जगत में कुछ नहीं है? तो पहले मन बुद्धि अहंकार आ जाता है। पहले 8 लिखा है, उसमें कितने मन बुद्धि अहंकार? उसमें तो बोले ना 8 आता है, जो धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में विकसित होते जाते हैं। पहले सूक्ष्म आता है ना मन बुद्धि अहंकार, हाँ, फिर उससे आस्ते आस्ते स्थूल आने लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके 24 तत्व पूरा भर जाएगा पृथ्वी में। सोचिए, किसी को आप म्यूट करिए, अभी किसी को आप जेल में भेजने वाले हैं, अरे जेल में भेजने के आगे तो टॉयलेट, बाथरूम, रहने का जगह, गेट, ताला, चाबी सब कुछ रहना चाहिए ना, ऐसे भेज दीजिएगा। हाँ प्रभु, ये सूक्ष्म जो है वो किस में मैंने कैसे डालेगा? सूक्ष्म तो एक आत्मा के अंदर होता है ना, एक जीव के अंदर होता है। ये मन बुद्धि अहंकार ऐसे डाल दिया, तत्व जैसा डाल दिया, और उसी से मन बुद्धि अहंकार एक तो है जीव के अंदर भी, लेकिन उससे प्रकाशित भी होता है, क्योंकि इस सभी का अधिष्ठात्री देवता है। शायद अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये सब अधिष्ठात्री देवता है,
इन लोग से सब इन लोग का प्रकाश है ये सब मन बुद्धि अहंकार, और इससे सूक्ष्म से आस्ते आस्ते स्थूल चीज हो रहा है। जैसे अभी बताया ना, ये किससे आकाश आता है? अहंकार से आकाश आता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ऐसे करके स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है। अभी मत पूछिए कि कैसे, वो तो भगवान ही बता पाएगा कि कैसे अहंकार से आकाश आया। ये तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं आपको बता पाएगा। अगला सेंटेंस এইভাবে, अच्छा ये भी हो गया, अगला सेंटेंस भी हो गया था। हाँ, गूगल हाथ उतार दीजिए। যে যোগী ক্রমে ক্রমে উন্নীত হয়ে মুক্তি লাভ করতে চান তাকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি একের পর এক ভেদ করতে হবে। অবশেষে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সূক্ষ্ম আবরণের ভেদ করতে হয়। যিনি তা করতে পারেন তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়। एक एक करके भेद करके मुक्ति चारा था वो निकल जाएगा, उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, लिखा है। श्रील सुखदेव गोस्वामीर मतो जड़ जगत और चित जगत। अभी देखिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, उनको और वापस नहीं आना पड़ेगा। अभी सोचिए ये अष्ट आवरण भेद करके ब्रह्म ज्योति में गया तो फिर तो वापस आना पड़ेगा ना, पड़ेगा? हाँ या ना? ब्रह्म ज्योति का भी तो एक लाइफ स्पैन है। फंस जाएंगे, फिर बोलेगा कोई अरे आपने बोला था आना नहीं पड़ेगा। फिर कोई पूछेगा भगवान के धाम में से लोग आते हैं वापिस, हम लोग तो खुद आए हैं, तो क्या बोलेंगे इसके उत्तर में? प्रभुपाद लिखा है कि ताकि आर फिर आस्ते होए ना। यस राजीव प्रभु, वो मेरा सवाल था। हाँ बोलिए ना। वो यहाँ पे पोपा जी लिखा है कि एक एक ब्रह्मांड 400 कोटि माइल, ऐसा कुछ लाइन आया ना। तो सभी ब्रह्मांड के साइज के एक जैसे है? अपन लोग देखते हैं कुछ ब्रह्मांड बोलिए प्रभुपाद क्लियर किया था अभी, वही तो हमको बताइए। प्रभुपाद को पूरा डिटेल लिखना चाहिए था ना, एक एक लिखे थे। अभी कोई बोल सकता है कि नहीं छोटा बड़ा भी है इसमें, कोई बोला नहीं सब एक ही साइज का है। क्या बोले हम? प्रभुपाद लिखा देखिए, हम क्या बोले? ये सीरियल में ग्रंथ सभी तो समान नहीं है, और 400 कोटि जो बोल रहा है वो हम लोग का हो सकता है, सबसे छोटा हो सकता ही बोल सकते हैं, हम लोग का ही है, बोल सकते हो नहीं बोल सकते। अगला पैरा, श्रील सुखदेव गोस्वामीर मतये जड़ जगत और चित जगतेर এই বর্ণনা কাল্পনিক নয় অথবা অসম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রে এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, सब दिया हुआ है डिटेल शास्त्र में। ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাসুদেব ব্রহ্মার কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। বাসুদেব মানে ভগবান, বসুদেবের পুত্র বাসুদেব। কেউ যখন বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয় তখন কেবল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। তাই নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে করা উচিত এবং তার মহিমা কীর্তন করা উচিত। কোন সা শ্লোক आ रहा है याद? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। তাই নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত এবং তার মহিমা কীর্তন করা উচিত। कौन सा श्लोक याद आ रहा है भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स? सतताम कीर्तयन्तु सतताम कीर्तयन्तु माम यतश्च द्रव्यता। निरंतर परमेश्वर भगवाনের চিন্তা করা উচিত এবং মহিমা কীর্তন করা উচিত। সমস্ত শাস্ত্রের শিরোমণি ভগবত গীতা ও শ্রীমদ ভাগবত এই গ্রন্থ দুইটি সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এই যুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই তথ্য অত্যন্ত সরলভাবে প্রদান করে গিয়েছেন যাতে প্রতিটি মানুষেরই তা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে তা ব্যক্ত হয়েছে। अगला श्लोक 23 नंबर, मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया। बोलिए। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे बिलसये चतुर्भुज हইয়া। नाना रूपे बिलासय चतुर्भुज हইয়া। मथुरा ও দ্বারকায় তার চতুর্ভুজ রূপ বিস্তার করে তিনি বিবিধ লীলা বিলাস করেন। इसमें कुछ डिटेल नहीं दिया, ये चतुर्भुज रूप क्या है? পরটা আছে। বসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন আদি অনিরুদ্ধ। বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ। সর্বচতুর্ভুজ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ। সর্বচতুর্বৃহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ। এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়, নিজগণ লইয়া খেলে অনন্ত সময়। নিজ গণ লইয়া খেলে অনন্ত সময়। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন আদি চতুর্ভুজ, যাদের থেকে অন্য সমস্ত চতুর্ভুজ প্রকাশিত হয়েছেন। তারা সকলেই বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु टेक्स्ट 23 में जो लिखा है इन हिज ओन फॉर्म इन मथुरा एंड द्वारिका मैनिफेस्ट, बट मथुरा द्वारिका के उसमें उन्होंने कभी वहाँ चतुर्भुज फॉर्म में तो नहीं कभी भी दर्शन दिए या कभी भी चतुर्भुज नहीं लिखा है माता जी, चतुर्भुज नहीं लिखा है, इनटू क्वाड्रुपल लिखा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज और चतुर्भुज में अंतर है। चतुर्भुज मीन्स चारों हाथ विष्णु का, चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रुपल। ओह, फोर फॉर्म्स मीन्स वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न 24 में तो दिया हुआ है ना। এই চতুর্ভুজ যাদের থেকে অন্য সমস্ত চতুর্ভুজ প্রকাশিত হয়েছে তারা সকলেই বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিনটি লোকই কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে अनंत लीला विलास करें। ठीक है, ये भगवान के धाम जो गोलोक वृंदावन है उसका 3 पार्ट है ना, द्वारिका, मथुरा, गोकुल। तो वहां अपने अंतरंग पार्षद के साथ भगवान नित्य लीला करते हैं। परब्रह्म मध्य करी स्वरूप प्रकाश, परब्रह्म मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करें विविध विलास, नारायण रूपे करें विविध विलास। चिदाकाशे বৈকুণ্ঠ লোকে পরমেশ্বর ভগবান नारायण रूपे प्रकाशित हुए विविध लीला विलास करें। ठीक है, चिदाकाश माने स्पिरिचुअल स्काई। तो चिदाकाश में क्या क्या आता है अगर मैं पूछूं तो क्या बोलिएगा? वैकुंठ आता है, गोलोक वृंदावन आता है, ब्रह्म ज्योति भी तो आते ही है चिदाकाश में। जितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जितना 3/4 है पूरा चिदाकाश, उसका आकाश ऊपर देखिएगा तो चिदाकाश मिलेगा। इज इट क्लियर? चिदाकाश बोला तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, माने उसमें ब्रह्म ज्योति से शुरू करके कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, गोकुल, द्वारका, मथुरा, अयोध्या सब कुछ आएगा चिदाकाश में। क्लियर? अगर हम आप लोग को बोले जड़ जगत का आकाश, उसमें क्या क्या आएगा? अरे उसमें 14 भुवन आएगा, उसके ऊपर कारण सागर का इस पार वाला आएगा, सब कुछ वही ना, सही ना? अगर हम लोग का स्पिरिचुअल, हम लोग का मेटेरियल स्काई बोला तो सब कुछ आएगा उसमें। अगला श्लोक 27-28 एक साथ। स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज, स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज। देखिए इस श्लोक से समझ आ जाना चाहिए कि भगवान जो आदि भगवान है उसका 4 भुज नहीं है, द्विभुज है। स्वरूप विग्रह, जैसे हम लोग का भी स्वरूप है ना एक भगवान के धाम में, ओरिजिनल फॉर्म। अभी हम लोग जैसे दिख रहा है कि हम लोग का ओरिजिनल फॉर्म है क्या? नहीं, भगवान के धाम में हम लोग का ओरिजिनल फॉर्म है। तो वैसे भगवान का ओरिजिनल विग्रह क्या है? केवल द्विभुज, 200 फॉर्म। नारायण रूपे श्री तनु चतुर्भुज, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म महाऐश्वर्यमय, शंख चक्र गदा पद्म महाऐश्वर्यमय। श्री भू नीला शक्ति जार चरण सेवय, श्री भू नीला शक्ति जार चरण सेवय। श्री कृष्ण स्वरूप विग्रह द्विभुज, किंतु नारायण रूपे তিনি চতুর্ভুজ। শ্রী নারায়ণ তার 4টি হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং তিনি মহা ঐশ্বর্য মণ্ডিত। শ্রী ভূ ও নীলা শক্তি निरंतर তার श्री पाद पद्मे सेवा करें। ये किनका? शायद नारायण के लिए बोल रहा है। तात्पर्य, रामानुज संप्रदाय एवं मध्य संप्रदाय, हम लोग दोनों में से कौन से में है सत्यभामा माता जी? गौड़ीय मध्य संप्रदाय, मध्य संप्रदाय में दोनों में से। श्री भू और नीला शक्ति विस्तारित बर्णना रयेছে। बंगदेशे नीला शक्ति के कखनो कखनो लीला शक्ति बोले बर्णना करा है। এই তিনটি शक्ति वैकुंठे चतुर्भुज नारायणের সেবায় নিয়োজিত चरणों में। ठीक है, भूत जोगी, स्वरयोगी और भ्रांत जोगी नामक 3 जन आलोয়ার
যখন গেহলি গ্রামে রাত্রে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন বা করেছিল, তখন नारायण তাদের দর্শন দান করেছিলেন। ठीक है, ये कोई कहानी है कि अलवर है ना, अलवर अलवर जाति, जैसे अलालनाथ अलवरनाथ, तो ऐसे ही ये 3 व्यक्ति था, भूत जोगी, शौर जोगी और भ्रांत जोगी। इन लोग एक ब्राह्मण के घर में रात में रहा था और उन लोग को रात में नारायण भगवान ने दर्शन दिया था। क्लियर है? श्री संप्रदायर प्रपन्नामृत ग्रंथे नारायणের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, माय गुडनेस, तजा पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, तत्खान्धिरूढ़ं तरिद भूदाभं लक्ष्मीधरं बक्षसि पंकजाक्षम हस्तदये शोभित शंखचक्रं विष्णु दुर्दशुभावागन्तमाद्यम् आजानु बाहुं कमनीयं गात्रं पार्श्वदये शोभित भूमि नीलम पीताम्बरं भूषण भूषितांगं चतुर्भुजं चंदन रूषितांगम। नारायण के बारे में बोल रहे, सब ध्यान से सुनिए। नारायण भगवान को ध्यान लगाइए, देखने को प्रयास कीजिए और सुनिए। गरुड़ पृष्ठे आसीन पद्मलोचन परमेश्वर भगवान श्री विष्णु के तारा दर्शन कर लें। कौन दर्शन किया? ऐसे वो 3 जो अलवर था, क्या दर्शन किया? गरुड़ के पीठ में बैठ के भगवान विष्णु, हम लोग का एल्बर्ट रोड में है ना ऊपर, वही सोचिए। एवं तार बक्षे तिनी लक्ष्मी देवी के धारण करेছেন श्रीवत्स। तार अंगकांति भगवान विष्णु का बर्षार जलभरा मेघे विद्युतेर झलकेर मतो। तार 4টি হাতের মধ্যে 2টি হাত তিনি শঙ্খচক্র ধারণ করেছেন, করে আছেন। তার বাহু আজানু লম্বিত এবং তার সুন্দর অঙ্গ চন্দন চর্চিত উজ্জ্বল অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত। পরনে তিনি तार पीतो बसन धोती येलो कलर का है, देखिएगा ऊपर फोटो जो है हम लोग का एल्बर्ट रोड में, एवं फोटो नहीं बिगड़े है। एवं तार 2 पार्श्वे रही भूमि देवी और नीला देवी, ये तो नहीं है हम लोग का एल्बर्ट रोड में। तो ये श्लोक में ऐसे दिया हुआ है। क्लियर? अगला पैरा, श्री भू और नीला शक्ति सम्बन्धे शीतोपनिषदे बला हয়েছে, महालक्ष्मी देवेश्वस्य भिन्ना भिन्न रूपा चेतन चेतनात्मिका देवी त्रिविधो भवति शक्तात्माना इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति साक्षात् शक्ति रीति इच्छा शक्ति त्रिविधा भवति श्री भूमि नीलात्मिका। भगवानेर परम शक्ति महालक्ष्मी विभिन्न रूपा चेतन और अचेतन उभय रूपे तिनी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और साक्षात् शक्ति रूपे क्रिया करें। इच्छा शक्ति पुनराय 3 भागे विभक्त হয়েছে, श्री भूमि और नीला। ये भगवान का अलग अलग शक्ति के बारे में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। भगवद गीता 4th अध्याय 6 संख्या श्लोके टीकाয় शास्त्रे उद्धृति दिए श्री मध्वाचार्य उल्लेख করে গেছেন যে मातृरूपा जरा प्रकृति जा माया शक्ति दुर्गा रूपे प्रकाशित तिनी श्री भू और नीला रूपे कंपित हन। कंपित हन को क्या लिखा इंग्लिश में इस पैरा में? कल्पित प्रभु जी, कल्पित हन। क्या इसका इंग्लिश लिखा है? कल्पना करा, आइडिया करा। इंग्लिश में क्या लिखा है? Quoting from the revealed scriptures in his commentary on the Bhagavad Gita 4.6, Madhvacharya has stated that mother material nature, which is conceived of as illusionary energy, Durga, has 3 divisions, namely Shri, Bhu and Nila. আচ্ছা, ডিভিশনস, কল্পিত, ওই জন্য ওটা ইংলিশটা জানাটা খুব, দেখুন কল্পনা মানে কল্পনা করা, এখানে লেখা আছে ডিভিশন মানে 3টে ভাগ আছে, 3 डिविजन। তাদের, हाँ राजीव प्रभु, वो ये 3 जो शक्ति है ये अंतरंगा शक्ति का भाग नहीं था क्या? ये तो यहाँ पे तो बताया गया दुर्गा का भाग है, तो बहिरंगा शक्ति का भाग हो गया। तो चेतन, इसका पिछले वाला पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं प्रभु। चेतन और अचेतन उभय रूपे तिनी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और साक्षात शक्ति रूपे क्रिया करें। इच्छा शक्ति ये 3 था, इच्छा शक्ति पुनराय इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज
श्री भू और नीला, इच्छा शक्ति भगवान का। और इच्छा शक्ति का प्रकाश कौन है? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी का ये 3 क्लासिफिकेशन है। अच्छा, लेकिन हम लोग जो जानते हैं श्री शक्ति, भू शक्ति, ये सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन यहाँ पे अगर दुर्गा की भाग है तो वो तो बहिरंगा शक्ति का भाग हो गया ना। हो सकता है कि एवरीथिंग आध्यात्मिक का ही प्रकाश हो गया, क्योंकि यह तो लिखा था उसके आगे कि नारायण का चरणों में रहता है ये 3, है ना? वैकुंठ में नारायणों का चरण में मिलता है ये 3 शक्ति। तो वहां तो ठीक था, यहाँ पे अब दुर्गा का भाग बोल दिया तो फर्दर एक्सपेंशन हुआ। these 3 energies expands into material world as दुर्गा का 3 classifications could be। যাদের চিত বলের অভাব তাদের কাছে তিনি মহামায়া রূপে প্রকাশিত হয়ে তাদের বিমোহিত করেন, কেননা তা বিষ্ণুরই শক্তি। अभी চিত বলের অভাব, माय गुडनेस, इसका इंग्लिश पढ़ी माता जी। जी प्रभु, she is illusionary energy for those who are weak in spiritual strength, because such categories are created energies of Lord Vishnu। बस बस बस। अच्छा, जिनका चित बोले अभाव माने जिनका स्पिरिचुअल शक्ति अभाव, तो उनके लिए ये महामाया रूपे प्रकाशित होता है दुर्गा देवी। যদিও এই শক্তির কোনটির সঙ্গেই অন্তরের সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবুও তারা ভগবানের অধীন তত্ত্ব, কেননা ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। ওই बात कि ये सब शक्ति भगवान के अंडर में, हालांकि दुर्गा देवी का क्लासिफिकेशन है 3 शक्ति, लेकिन है सब भगवान का ही अंडर में। भगवत সন্দর্ভে कौन लिखा? जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी प्रभु उल्लेख করেছেন। यस इंद्राणी माता जी। জড়া প্রকৃতিকেও ওই মহামায়াকে একই বললো, মানে দুর্গাকেই বলছে, দুর্গাকেই বলছে। यस, ভগবত সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করেছেন, পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে নিত্য মঙ্গলময় ভগবত ধাম শ্রী ভূ ও নীলা শক্তি সহ সর্ব ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ। देखिए राजीव प्रभु वहां भी है ये श्री भू और नीला। মহা সংহিতায় ভগবানের দিব্য নাম ও রূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখানে জীবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পরমাত্মার শক্তি রূপে দুর্গার উল্লেখ করা হয়েছে। তার অন্তরঙ্গা শক্তি তার লীলা বিলাস বিষয়ে ক্রিয়া করেন এবং বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা রূপে প্রকাশিতা হন শাস্ত্র বচনের। আচ্ছা, তার অন্তরঙ্গা শক্তি তার লীলা বিলাস বিষয়ে ক্রিয়া করেন, ये तो मालूम है, এবং বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা রূপে, ত্রিগুণাত্মক মানে রজগুণ সতগুণ তমগুণ রূপে প্রকাশিত হন, মানে মায়া দেবী। শাস্ত্র বচনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, মানে জীব গোস্বাमी उल्लेख लिखा है, ভগবানের শ্রী শক্তি জগৎ পালন করে। শ্রী শক্তি মানে इंटरनल पोटेंसी, हाँ, जो चित शक्ति है। और भू शक्ति जगत सृष्टि करें এবং নীলা বা দুর্গা শক্তি সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন। এই 3টি শক্তি জীবের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ক্রিয়া করেন এবং একত্রে তাদের বলা হয় जीव माया। ऐसे जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो अलग अलग लोगों ने भगवान का शक्ति का अलग अलग विश्लेषण दिया है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি বদন হরিয়া সবে বল হরি হরি। जय श्री कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।